अरे मुझ गरीब पर दया करो, कुछ पैसे दे दो, खाने को रोटी ही दे दो। ये कौन घर के बाहर चिल्ला रहा है? पापा जी, ये क्या कर रहे हो? घर के बाहर भीख मांग रहे हो आप? और क्या करूं मैं, सही तो कर रहा हूँ। अरे तुमने मुझे घर से बाहर निकाल दिया तो और क्या रास्ता है मेरे पास, भीख ही मांगूंगा और क्या करूंगा। पागल वागल हो गए हो क्या? यहाँ से जाओ, चलो। अरे बेटा कुछ तो दे दो खाने को, बहुत भूखा हूँ। घर से बाहर निकाल दिया मेरे बच्चों ने, बताओ मैं कहाँ जाऊंगा। अरे अंकल जी, आप मजाक क्यों कर रहे हैं? आपका इतना बड़ा आलीशान घर है और आप भीख क्यों मांग रहे हैं? हाँ ये घर मेरा था, लेकिन अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, सब छीन लिया इन्होंने मुझसे और मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। अरे नहीं नहीं, ये मजाक कर रहे हैं, आप प्लीज जाओ। लगता है पागल हो गए। पापा क्यों बदनाम करने में लगे हो? आपको पता है ना राहुल का इस सोसाइटी में कितना नाम है, अब सारा नाम डुबाने में लगे हो। बदनामी के लिए पहले सोचना था, तब तुम्हें बदनामी की फिक्र नहीं थी जब मुझे घर से बाहर निकाला था, अब बदनामी याद आ रही है। देखो मैंने आपको बोला था ना ये घर छोड़ के जाओ, तो आप प्लीज यहाँ से जाओ। यहाँ पे ना नौटंकी करके दूसरों को मत बुलाओ, चलो जाओ। एक तो तुमने मुझे घर से बेघर कर दिया, खाने को भी नहीं देते, तो मैं क्या करूं पेट पालने के लिए? भीख मांग रहा हूँ, वो तो मांग लेने दो। अरे अनिल जी क्या हो गया, कैसे लड़ रहे हो अपनी बहू से? भाई साहब आप ही देख लीजिए, जिन बच्चों को मैंने पाल पोस कर बड़ा किया, जमीन जायदाद बनाई उनके लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए सब कुछ किया, आज बुढ़ापे में जब मुझे इन लोगों की जरूरत है, ये मेरी बहू और मेरे बेटे ने मिलकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब बताइए इस उम्र में मैं कहाँ जाऊँ, भीख ही मांगूंगा ना। और मैं अब ना पूरी जिंदगी मरते दम तक इसी दरवाजे पर बैठकर भीख मांगूंगा। अरे लोगों को पता लगना चाहिए ना कि एक बाप जो अपने बच्चों के लिए सारी कुर्बानियां देते हैं, उनको बुढ़ापे में मोहताज कर दिया जाता है और बच्चे घर से बाहर निकाल देते हैं। क्या तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया? ठीक है, ऐसे ही बदनाम करो इन लोगों को, ताकि ये दुनिया में कहीं मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। मांगो भीख मांगो। अरे नहीं नहीं अंकल, ये मजाक कर रहे हैं। आपको तो पता है पापा की मजाक करने की आदत है। अंकल सुनो ना, ये क्या कर दिया पापा जी आपने? आपको पता है ना शर्मा जी की गाने की आदत है और वो पूरी सोसाइटी में हम दोनों का नाम बदनाम कर देंगे। आप ऐसे नहीं मानोगे, अगर इसके बारे में राहुल को पता लग गया ना तब पता चलेगा आपको। अरे राहुल गुस्सा दिखाएगा? अरे उसकी तो ऐसी तैसी, मैं उसका बाप हूँ, वो मेरा बाप नहीं है, मैंने उसे जन्म दिया है। और तुम देखते जाओ, मैं सोसाइटी में ना तुम्हें इतना बेइज्जत करूंगा कि तुम इस सोसाइटी को खुद छोड़कर भाग जाओगे, ये घर छोड़कर भागना पड़ेगा तुम्हें। जैसे तुमने आज मुझे ना मेरे घर से बाहर निकाला है, तो तुम भी नहीं रह पाओगे इस घर में। अच्छा मतलब आप ऐसे नहीं मानोगे? अभी उसको बुला के लेके आती हूँ, वही आपको धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकालेगा। जाओ 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 बुलाओ। अरे मुझ गरीब पर कोई दया करो, कोई 2 रोटी खिला दो, बहुत भूखा हूँ, मेरे बच्चों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। राहुल जल्दी आओ, ये देखो अपने पापा की करतूतें देखो, कैसे भीख मांग रहे हैं यहाँ पे। और तुम्हें पता है इन्होंने ना शर्मा जी को भी बता दिया। तुम्हें तो पता है वो ढिढ हो रहा है, पूरी की पूरी सोसाइटी में गा देंगे, हम दोनों का नाम बदनाम हो जाएगा। पापा ये क्या कर रहे हो आप? सुबह से मेरे पास कितने सारे फोन आ चुके हैं कि आप घर के बाहर भीख मांग रहे हो। अरे आप में अकल वकल है कि नहीं? तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ? अरे वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। अब बुढ़ापे में क्या करूँ? तुमने तो मेरे मकान पर कब्जा करके अपने ही घर से मुझे निकाल के बाहर फेंक दिया, तब और रास्ता क्या है मेरे पास? यही बैठकर भीख मांगूंगा सारी जिंदगी, और क्या करूँगा? अरे तो आपको बोला था ना मैंने, यहाँ से चले जाओ। यहाँ पे क्या कर रहे हो फिर आप? अरे मैं क्यों जाऊंगा, ये घर था तो मेरा ही ना, जहाँ तुमने कब्जा कर लिया। अरे जाओगे तुम लोग मेरे घर को छोड़कर, मैं सोसाइटी में ना तुम्हारी इतनी इज्जत खराब करूंगा, इतनी इज्जत खराब करूंगा कि तुम सोसाइटी में ना मुंह दिखाने लगे बचोगे। अरे ओ, ये घर मेरा है पापा, आपका नहीं है, समझ गए आप? वैसे तो ये घर ना मैंने अपनी मेहनत से बनाया था, चल मान लिया कि अब ये घर तेरा हो गया, लेकिन ये सड़क तो तेरे बाप की नहीं है ना, ये किसी के बाप की भी नहीं है ना। तो अब यहीं पर बैठूंगा, सड़क पर बैठकर मैं जो करना चाहूँ करूंगा और दुनिया को बताऊंगा कि ये है मेरी निकम्मी औलाद और ये बहू जिसने मुझे ना अपने घर से निकाल कर फेंक दिया। अरे आपको क्या लग रहा है, ऐसे बदनामी करके आप क्या कर लोगे मेरा? जब यहाँ ना तुम्हारी बदनामी होगी ना तो सारी सोसाइटी मुझे फेवर करेगी, मेरी बात सुनेगी और तुम्हारे खिलाफ सब कुछ होगा, यहाँ तक कि पुलिस कंप्लेंट भी होगी। फिर देखना तुम्हारा क्या हाल होगा, जेल में जाओगे तुम दोनों। अरे पापा जी कैसी बात कर रहे हो आप अपने बेटे और बहू को जेल भेजोगे? अरे कैसे बाप हो आप? अच्छा, तुम्हें जेल भेजने के बारे में मुझे नहीं सोचना चाहिए, जबकि तुमने मुझे मेरे घर से बाहर निकालते समय कुछ नहीं सोचा मेरे बारे में कि मैं बुढ़ापे में कहाँ जाऊंगा, कैसे खाऊंगा, कैसे रहूंगा, सड़कों पे सोऊंगा या किसी वृद्धाश्रम में जाऊंगा। मेरे बारे में तुमने कुछ नहीं सोचा, तो मैं तुम दोनों के बारे में क्यों सोचूं? राहुल
ऐसे तो हम दोनों मुसीबत में आ जाएंगे। एक काम करते हैं, हम दोनों ना रिक्वेस्ट करते हैं पापा के सामने और पापा को घर के अंदर लेके जाते हैं। हम दोनों फंस जाएंगे यार, मेरी एज ही क्या है, मैं जेल थोड़ी जाऊंगी यार। सही करिए तुम, वैसे ही बुजुर्गों की जल्दी सुनते पुलिस वाले। पापा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। इस बार माफ कर दो। अच्छा, जेल जाने के नाम पर अक्ल आगे ठिकाने? अरे बेटा, ये जो मैंने किया ना वो तो सिर्फ ट्रेलर है। अगर दोबारा मेरे साथ ऐसा कुछ किया ना तो मैं क्या हाल करूंगा याद रखोगे जिंदगी भर। हाँ हाँ पापा जी, आगे से नहीं करेंगे। और हम तो आपके छोटे छोटे बच्चे हैं ना, हम बड़ों का तो फर्ज होता है बच्चों को माफ कर देना। प्लीज इस बार माफ कर दीजिए, नेक्स्ट टाइम से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। अरे बुजुर्गों का न फर्ज बच्चों का पालन पोषण ही नहीं होता, बल्कि ये भी होता है कि अगर बच्चे गलत रास्ते पर चले जाए ना तो उनको सही रास्ते पे लाना भी हम जैसे बुजुर्गों का फर्ज होता है, जो कि आज मैंने किया तुम दोनों को सबक सिखाकर। और याद रखना, आज के बाद कोई ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। चलो अंदर।